हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का चैप्टर सॉल्व करा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के हैं और ये क्वेश्चन जो है राकेश सर की बुक का है और बुक है 9700 का है। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है ये ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 9 और बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 7 हो तो ए अनुपाते सी क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपका मान दिया गया है ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 9, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको लिखेंगे ए बी अनुपाते सी, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसके नीचे हम 7 लिखेंगे। फिर बी की वैल्यू देखेंगे, बी की वैल्यू 9 है, तो हम लिखेंगे 9, इसके 9 नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे बी की वैल्यू 5 है, तो बी के नीचे लिखेंगे 5 और सी की वैल्यू आपका दिया है 7, तो हम लिखेंगे 7, इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सीधे हम क्या गुणा कर लेंगे, किसका, इसका गुणा इसके साथ में कर लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे। अब क्या है, देखिए 5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 × 5 = 35, तो ए के नीचे लिख देंगे अनुपातिक। फिर 9 × 5 = 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे बी के नीचे और 9 × 7 = 63, तो हो जाएगा 63, सी के नीचे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या कह रहा है, हमको निकालना है ए अनुपाते बी की वैल्यू निकालना है। ए अनुपाते अनुपाते बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितना है, देखेंगे 35 है और सी की वैल्यू दिया है 63, तो हम बराबर लिखेंगे 35 अनुपाते 63। अब यहाँ से इसको काट देंगे, क्या है, 7 5 7 7 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 से काटेंगे और 7 × 9 = 63 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉरी, यहाँ मिसिंग हो गया, यहाँ सी होना था, सी लिखेंगे। ए अनुपाते सी की वैल्यू आ जाएगी 7 अनुपाते 9, 7 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है। यदि ए दिया हुआ है ए अन बराबर 1/3 वाई, यक्स बराबर 1/3 वाई और वाई बराबर 1/z 2z, तो एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का मान बताइए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका एक्स बटे वाई, जो वाई है एक्स के नीचे आ जाएगा और 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से रेशियो आपका बन के तैयार हो गया, एक्स अनुपाते वाई 1/3 हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, वाई की भी वैल्यू ऐसे कर लेंगे, तो 1/वाई बराबर 1/2 इंटू जेड। जेड क्या करेंगे, जेड लाएंगे वाई के नीचे, तो वाई बटे जेड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, इसको भी ऐसे वाई रेशियो में बना लेंगे, तो रेशियो 1/3, इस तरह से। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स और वाई बराबर 1/3, वाई अनुपाते जेड बराबर 1/3। अब यहाँ से ये देखेंगे ए की जो वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे हमको वाई की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3 और यहाँ पर वाई की वैल्यू देखेंगे 1 दिया है, 1 दिया है, तो हमको वाई को बराबर करना रहता है, वाई को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3, वाई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ अगर 3 का गुणा हो गया तो बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 का गुणा कर लेंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 और 3 दूनी 6। अब y की वैल्यू बराबर हो चुकी है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x अनुपाते y अनुपाते z। x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू देखिए दोनों में कॉमन हो गई, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए ये कॉमन हो गया, तो हम 3 लिख लेंगे और z की वैल्यू 6 हो गया। अब हमको निकालना 1/3 अनुपाते 6, 1/3 अनुपाते 6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड, हम और कैसे निकाल सकते हैं, 1/3
और y के नीचे लिखेंगे 1:2। अब यहां से क्या करेंगे, देखेंगे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा 3 में 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 15 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो रेशियो दिया है 3:8 जो रेशियो दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 3x/8x यक्स मान लेते हैं। दोनों रेशियो में हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे। अब यहां से क्या है, हमको अंतर पूछ रहा है, ना कि घटाने का, सिर्फ अंतर पूछ रहा है। इन दोनों का अंतर जो दिया है 115 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 8x में से 3x घटा देंगे। तो 8x में से 3x घटा देंगे तो आपका जो वैल्यू दिया गया, यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 दिया हुआ है 115। अब यहाँ से 8 में से 3 घटा देंगे तो 5x हो जाएगा और बराबर 115। अब x बराबर 5 से भाग देंगे 115/5। यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तेई 15। तो हमको पूछ रहा कि छोटी संख्या कौन सी है, तो आपका जो वैल्यू दिया है एक 3x और एक 8x, तो आप यहाँ रख सकते हैं 3 गुणे 23 और 8 गुणे 23। तो यहाँ से क्या है, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 16 2 18। तो हमको छोटी संख्या की वैल्यू पूछा, छोटी संख्या 63 आ गई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है चार संख्याएं 1:2 3:4 के अनुपात हैं और उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है। तो यहाँ से हम जो अनुपात है 1:2:3:4 दे रखा है। अब इसको हम क्या सकते हैं, यक्स मान सकते हैं, 2x मानेंगे और 3x मान लेंगे और 4, सभी में x का गुणा कर लेंगे तभी इसके बराबर ये यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। या हम सबको कह सकते हैं ऐसा कि इन दोनों सबको जोड़ लीजिए। देखिए 4 3 7, 7 2 9, 1 10। जो 10 की जो वैल्यू दिया है 16, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, 16/10। इस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसे एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आपका 16/10 हो गया, या हम 1.6 लिख सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि पहली और चौथी, तो पहली संख्या आपका ये है और दूसरी चौथी संख्या ये है, तो 4 1 5। तो 5 एक की यूनिट 1.6 है, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 5, तो 16 पंचे 80, यहाँ से दशमलव लगेगा 8.0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं। और यह हम कह सकते हैं, इसको क्या है, ये सबकी एक्स एक्स मान के भी लगा सकते हैं। एक्स एक्स मान लेंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो ये बराबर जोड़ लेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10x की वैल्यू आपका दे रखा कितना, 16। तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 16/10। इस तरह से लिख सकते हैं, ये बराबर 1.6 हो जाएगा, इस तरह से भी लगा सकते हैं। और दोनों की वैल्यू है, देखो यक्स और हमको पहली पूछ रहा और चौथी, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 4 1 5x। अब यक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, 1.16, तो 5 गुणे 1.6, तो ये हो जाएगा 8 16 पंचे 80.0। तो इस तरह से 8, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से भी हल कर सकते हैं, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर। कह रहा है यदि ए और बी के पास 2:1 अनुपात में राशि है, यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी, ये पूछ रहा है। अब यहां से हम देखें, कह रहा है 2:1 अनुपात, 2 यक्स और हम एक्स मान लेते हैं। ये जो रेशियो दिया है 2:1 को हम कह सकते हैं 2x और x, इस तरह से इसको मान लेंगे। यक्स मानते हैं, यक्स माना।
कि इसमें आपका जो वैल्यू है वो आपका इस अनुपात में बढ़ गया है। अब कह रहा है, यहां से देखेंगे, कह रहा है कि ए जो है बी को 2 रुपए देता है। ये आपका कितना है, ए की वैल्यू है और ये आपका बी की वैल्यू है। अब यहां से कह रहा है बी जो ए जो है बी को 2 रुपए दे देता है। 2 रुपए देने का मतलब कि इसका 2 रुपए बढ़ गया, लेकिन इसने दिया था, ए ने दिया था, इसमें घटा देंगे और ये आपके जो वैल्यू आ गई 1:1 के अनुपात में आ गई। अब यहां हम देखेंगे अब किस अनुपात में बांटा गया राशि उसको पूछ रहा है। कह रहा है तो शुरुआत में उसके पास क्रमशः कितनी राशि थी, तो ये आपका राशि थी यही पूछ रहा है, तो इसी में मान रख देंगे वो वैल्यू आ जाएगी। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो 2x-2 भी हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, नीचे का गुणा इधर, तो x+2 हो गया। अब यहाँ से इसको ट्रांसफर करनी, x को एक तरफ कर लेंगे, 2x-x, इधर प्लस में है, इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ 2+2, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या है माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। इसमें 2x में से x घटा देंगे तो एक x हो जाएगा बराबर 4। अब आपकी x की वैल्यू आ गई 4। तो शुरुआत में उसके पास कितनी राशि, तो 2x और x था, तो एक तो 4 हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।